तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंता स्वबुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके लक्ष्य की याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, जब एक बार उनके गुरु ने उनसे परीक्षा लेने के लिए समस्त शिष्यों को बुलाकर एक सीढ़िया के ऊपर निशाना लगाने के बारे में बताते हैं कि सीढ़िया की आंख पर निशाना लगाना है, तब हर युधिष्ठिर महाराज है, दुर्योधन है, अनेकों हर एक से, अश्वत्थामा से हर एक से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तब हर एक व्यक्ति ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा कि आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, गुरु महाराज आपके शरण दिख रहे हैं, अलग अलग दृष्टांत दिए। परंतु एकमात्र अर्जुन ही था जिसने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे मात्र और मात्र चिड़िया की आंख दिख रही है। तो भगवान यहाँ पे याद दिला रहे हैं कि तुम अपने लक्ष्य में कितने अड़िग थे और उस लक्ष्य को भटक कर आज तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है जीवन का सर्वोच्च ध्येय प्राप्त करना, मेरी आदेश का पालन करना। इस जीवन में सबसे बड़ा ध्येय क्या है? भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश हैं उसका पालन करते हुए जीवन निर्वाहन करना। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए इस गीता के सिद्धांत को अपने उतार कर जीवन इसके अनुसार जीने का प्रयास करेगा ना, जीवन की सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करेगा। चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे गृहिणी का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थी का क्षेत्र हो, चाहे सैनिक का रणभूमि क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में भक्तों गारंटी के साथ आचार्यगण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया वो निश्चित रूप से अर्जुन की भांति अपने हर एक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करेगा। इस पथ का अर्थ है भक्ति पथ भी हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत द्वारा जीवन को सार्थक किया जा सके। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो इस मार्ग पर चलता है, इस मार्ग से भगवान का तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग, जो भक्ति मार्ग पर बहुत ही एक एक पग को ध्यान पूर्वक रखते हुए एक सिद्धांत के साथ अपनी पूर्ण दृष्टि भक्ति पथ पर लगाए हुए भगवान श्री हरि के चरणों में लगाकर चलेगा, उसको निश्चित रूप से जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त होगी। इस पथ का अर्थ है कि भक्ति पथ कृष्ण भावनामृत में रहकर हम अपने परिवार में रहते हैं, चाहे व्यवसाय में है, किसी भी स्थान पर क्यों नहीं रहते हैं, परंतु अगर कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत होकर व्यक्ति जीवन के कार्य करेगा ना, जीवन में किसी भी समय हिचकिचाएगा नहीं, अपने लक्ष्य से कभी भटकेगा नहीं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन आता है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत्य है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में बन जाता है ना, तब उसे अपने परिवार से, अपने राष्ट्रीयता के साथ, अपने समाज से किसी से बंधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पिछले कुछ श्लोक के पहले भी हमने पढ़ा था कि जो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वो व्यक्ति जीवन में समस्त प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाता है। जीवन में कितने ऋण आते हैं व्यक्ति के जन्म के साथ ही हमने पढ़ा कि अनेक प्रकार के ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, अनेक प्रकार के ऋणों, देव ऋण है, अनेक प्रकार के ऋणों से व्यक्ति ऋणी हो जाता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लेता है वो तुरंत समस्त प्रकार के ऋणों से उऋण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, यथा तरोर मूल निशेषणेन त्रिपिंत तद भुजा उपशाखाम प्राण उपहार से यथेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अमो अच्युतेज। जिस प्रकार व्यक्ति अगर कोई पेड़ के जड़ में पानी डालेगा तो हर एक टहनी तक, हर एक पत्ते तक पानी है वो पहुंच जाएगा। पानी डालने के लिए पेड़ के एक एक शाखा पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नहीं मैंने इस पत्ते को तो अभी तक पानी दिया नहीं। पेड़ के ऊपर चढ़ के कोई व्यक्ति बाल्टी भरकर एक एक पत्ते को, एक एक फूल को जल डाल रहा है, क्या यह बुद्धिमानी होगी? अगर आप पूरे पेड़ तक जल पहुंचाना चाहते हो तो मात्र उसके
जड़ में पानी डाल दीजिए, वो हर एक शाखा तक जल पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर व्यक्ति उदर में भोजन डालता है तो पूरे शरीर के हर एक अंग तक उसकी शक्ति है वो पहुंच जाती है। हाथ को अलग से भोजन नहीं खिलाना पड़ता, मुख के किसी कोने को अलग से भोजन नहीं खिलाना पड़ता, कान को अलग से भोजन नहीं खिलाना पड़ता, पांव को अलग से भोजन नहीं खिलाना पड़ता। जब व्यक्ति भोजन अपने उदर में डालता है तो भोजन शरीर के पूरे अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति श्री हरि के चरणों की शरणागति प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लेता है, तो इस भौतिक जगत का हर एक जीव है वो परम प्रसन्न हो जाता है। महाभारत में अनेक दृष्टांत भी आते हैं। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को चावल का एक दाना प्रदान किया और चावल के एक दाने को स्वीकार करके जैसे ही श्री कृष्ण ने डकार ली, वहां पर दुर्वासा मुनि और संपूर्ण सृष्टि है वो तृप्त हो गई भक्तों। इसलिए जब आप कृष्ण भावनामृत कार्य करेंगे ना, तो जीवन के हर एक कार्य की पूर्णावृत्ति होती परिवर्तित होगी कि हर एक कार्य पूर्णता के साथ संपन्न होता हुआ आपको दृष्टिगोचर होगा। ब्रजवासियों का उदाहरण आता है भक्तों। ब्रजवासियों में गोपियों ने मात्र और मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी, उस मात्र गिरिराज की पूजा करी। ऐसे अनेक दृष्टांत आते जहां पर ब्रजवासी थे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की सेवा में ही समर्पित थे। सोते उठते खाते बैठते हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे और उसके कारण श्री कृष्ण को वो अत्यंत प्रिय थे। और ब्रजवासियों के जीवन में कभी संकट नहीं आए, संकट आए तो वो यूं टल गए जैसे श्री कृष्ण ने उसके ऊपर अपनी कृपा बचा रखी हो। भक्तों कृष्ण भक्ति में भी बहुत सारे दृष्टांत आते हैं जहां पर कृष्ण भक्त किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेता है तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धियों को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इस जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, परंतु अगर आप उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार उस जीवन को एक भक्ति में तरीके से ढांचे में ढाला जाए और उसके उपरांत जो आपका जीवन है वो भक्ति में बनेगा ना, तब जीवन की सारी समस्याएं वो एक तिनके की भांति आपको प्रतीत होगी। भक्तों अनेक प्रकार से शास्त्रों के सिद्धांतों द्वारा हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार अनेक साधुओं ने, अनेक संतों ने, अनेक महात्माओं ने अपने जीवन में जब भक्ति को धारण किया तब जीवन की थोड़ी छोटी समस्या है वो स्वतः ही समाप्त हो गई। पिछले वाले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि मात्र कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति सारे ऋणों से उऋण हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, जिसने कृष्ण भक्ति को अपनाया है, उसका जो सिद्धांत है वो ज्ञान पर आधारित होता है, भावुकता पर नहीं। भक्तों जो भावुकता में आकर कोई भक्ति अपनाता है वो कुछ समय तक चलेगी, परंतु जैसे ही उसके जीवन में संकट आएंगे, उसके जीवन की पटरी है वो हिलने लगेगी, गाड़ी है वो हिलने लगेगी, तुरंत भक्ति से च्युत होकर पुनः भौतिक जगत में गिर जाएगा। भक्तों ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं जहां पर व्यक्ति भक्ति में आया, कुछ समय तक बहुत ही लगन के साथ भक्ति करी, परंतु फिर वो कहाँ गया कोई पता नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनेक लोग कृष्ण भक्ति में जुड़ेंगे, भक्ति में अनेक लोग जुड़ेंगे, परंतु कुछ में से कितने टिक पाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कृष्ण भक्ति सर्वोच्च, इस भौतिक जगत का सर्वोच्च उपहार है। जो कृष्ण भक्ति को अपना लेगा वो जीवन में बाकी सब सारे के सारे जो भोग करने की वस्तुएं हैं उनसे स्वतः ही दूर होता जाएगा। कृष्ण भक्ति कितनी मुश्किल है इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अर्थात जिसके अपने पिछले जन्म में और इस जन्म में सारे के सारे पाप कार्यों से निवृत्त हो चुका है और पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर रखे हैं, वही मेरे शरणों की सेवा कर सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के सारे कार्य पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं और पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित कर रखे हैं वही मेरी भक्ति में आ सकता है। वरना आप कितने ही धनवान क्यों न है, कितने ही दौलतवान क्यों न है, परंतु जब तक आपके पाप कार्य क्षीण नहीं होते, पुण्य कार्य अर्जित नहीं होते, तब तक आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। और आज हम देखते भी हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यत्तामपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। इस भौतिक जगत में करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें से कोई विरले ही मेरी भक्ति में आ पाते हैं और उस विरले लोगों में से कच्चित यानी कुछ ही भगवान की सर्वोच्च गति यानी कि परम धाम को प्राप्त कर पाते हैं।
तो भक्तों, भक्ति में आना महत्वपूर्ण है, भक्ति में टिके रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति में आए तब जो व्यक्ति ज्ञान के आधार पर अपने आप को ढाल लेगा, जो भावुकता में वो कुछ समय के उपरांत ढलकर निकल जाएगा, परंतु जिसने ज्ञान के स्तर पर अपने को ला लिया, शास्त्रों को समझकर आचार्यों के मार्गदर्शन में ज्ञान अर्जित करते हुए भक्ति करता है, वह व्यक्ति अगर जान जाएगा श्री कृष्ण ही सर्वोच्च ध्येय है, वसुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, जिसने जान लिया कि वसुदेव सर्वमिति सब कुछ मात्र और मात्र वसुदेव का ही है, श्री कृष्ण ही सबके पूर्ण स्रोत है, जिसने यह सिद्धांत सीख लिया, वो व्यक्ति जीवन में भक्ति के पथ से च्युत नहीं हो पाएगा। और ये कब होगा? जब हम आचार्यों के मार्गदर्शन में शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जो बुद्धिमान कृष्ण भक्त है वो, उसका सिद्धांत है वो ज्ञान के आधार पर होगा। जीवन में अनेक समस्या आएगी, परंतु उन समस्याओं से वो अपने आप को डिगा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अनर्थों से मुक्त होता है वही कृष्ण भक्ति में आ सकता है। जैसा पहले बताया कि जो व्यक्ति अनर्थों से मुक्त होगा वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाता है, कृष्ण हर प्रकार से उसकी सहायता, उसकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में यह कहकर जाता है कि हे कृष्ण, हे गोपाल, मात्र एक ही आप ही है जो मेरे जीवन का उद्धार कर सकते हैं, आपके सिवाय मेरा इस जीवन में कोई नहीं है, आपके सिवाय इस भौतिक जगत में मेरा कोई आश्रय नहीं है, ऐसा व्यक्ति को श्री कृष्ण शरण प्रदान करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। और जो व्यक्ति समस्त धर्मों का, तथाकथित धर्मों का त्याग करके श्री कृष्ण के शरण में जाता है, श्री कृष्ण उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। धर्मों से यहाँ पे अभिप्राय है कि अपना निजी धर्म, आपका स्वधर्म क्या है उसको अपनाना। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का वर्णन नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी अन्य धर्मों का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि उस समय तो बाकी धर्म थे ही नहीं, उनको तो बाद में लोगों के द्वारा बनाया गया है। भगवान वहां पे अर्जुन को बताना चाह रहे थे कि तुम कहते हो कि मैं एक परिवार का मुख्य सदस्य हूं, तुम कहते हो कि मैं क्षत्रिय हूं, तुम कहते हो कि मैं फलाना हूं, तुम कहते हो मैं किसी का पति हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी का वो हूं। इन सारे के सारे धर्मों से ऊपर उठकर मात्र श्री कृष्ण की शरण में जाना और कृष्ण के बताए हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारना, कृष्ण की एक एक बात को जीवन में उतार कर उसके अनुसार जीवन यापन करेंगे, तब जीवन की सारी समस्याएं आपसे दूर होती जाएंगी। भक्तों, एक संत बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि अक्सर आज की तारीख में व्यक्ति है वो धार्मिक कार्यों को करने से बहुत कतराता है। धार्मिक कार्यों को संपन्न करने से व्यक्ति है वो डरता है कि धर्म का जब मैं सहारा लूंगा, जैसे धर्म की बात आती है व्यक्ति के जीवन में तुरंत ये प्रश्न आता है मन में कि धर्म का पालन करने से मुझे अनेक प्रकार के बंधनों का पालन करना पड़ेगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, ये नहीं खाना है। ऐसे अनेक जीवन में बंधन आ जाएंगे और उस अवस्था में मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं स्वतंत्र नहीं रह पाऊंगा। परंतु आचार्यगण बहुत ही सुंदर विश्लेषण करके बताते हैं कि ये बंधन है वो भी बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार आप किसी स्कूटी पर या कार, गाड़ी पर, बाइक पर घूम रहे हैं तो आप इस मुंबई शहर के किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी रोड से, किसी भी गली से होकर गुजर सकते हैं। परंतु अगर आपको फ्लाइट में बैठना है तो उसके लिए तो एयरपोर्ट जाना होगा, जहां पे रनवे बना हुआ वहां पे जाना होगा। और जो फ्लाइट के अंदर जो पायलट बैठता है वो अगर मन में ये सोचे कि मैं यहाँ पे ही फ्लाइट क्यों उड़ाऊं, रनवे पर ही क्यों चलाऊं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो जो इस एयरपोर्ट पर हरी हरी घास बनी है वहां पे भी चलाऊंगा, बीच पे लेके जाऊंगा, धूल में घुमाऊंगा, वहां पे घुमाऊंगा। प्रश्न उठ सकता है कि मेरे अंदर इतनी पाबंदियां क्यों, मैं फ्लाइट दौड़ा रहा हूं, मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए, मैं कहीं भी उसको उड़ा सकता हूं। भक्तों, उसके अंदर स्वतंत्रता है कि वो कहीं भी लेके जा सकता है, परंतु वो वहां से उस फ्लाइट को हवा में नहीं उड़ा पाएगा। वो हवा में उड़ान भरने के लिए मात्र उसको आवश्यकता है तो उस रनवे की आवश्यकता पड़ेगी। और परंतु जैसे ही वो उस पाबंदियों में घिरकर उस रनवे के ऊपर फ्लाइट को दौड़ाता है, तब उसको हालांकि कुछ पाबंदियां लग सकती है, परंतु जैसे ही वो आकाश में प्रवेश करेगा तो जिस स्थान पर व्यक्ति मनुष्य है वो मुंबई की गलियों में घूमता है ना, उस गलियों को छोड़कर जब वो वायु मार्ग में घूमेगा तब वो जो दूरी कुछ ही समय के अंदर वो पार कर जाएगा, वो दूरी बाइक और गाड़ियों पर घूमने वाला व्यक्ति
कई दिनों के उपरांत भी पार नहीं कर पाएगा। फ्लाइट यहां से दूसरे देश में जाने के लिए चंद घंटों में वहां पे पहुंच जाएगा, परंतु अगर आप मोटर गाड़ी से या बाइक से वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो आपके पास स्वतंत्रता है, परंतु दूसरी स्वतंत्रता आपसे यह छीन ली जाएगी कि आप दूसरे देश में नहीं पहुंच पाएंगे अपनी स्वतंत्रता से। और जैसे ही आपको जो गगनचुंबी इमारतें, बाइक पर घूमते वक्त बड़ी बड़ी इमारतें लग रही थी, बड़े बड़े आपको संकट नजर आ रहे थे, परंतु जैसे ही फ्लाइट में व्यक्ति ऊपर उठेगा तब वो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें छोटे छोटे चिट्टे की भांति प्रतीत होगी। इसका अभिप्राय है कि जब आप धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के सिद्धांतों के आवरण में जीने का प्रयास करेंगे, तब आपके जीवन में जो गगनचुंबी इमारतों की भांति अनेक प्रकार की समस्याएं आपको आज ग्रसित करते जा रही हैं, जो समस्याएं आपको पीड़ित करते जा रही हैं, वो धार्मिक आवरण में रहने के कारण वो गगनचुंबी इमारतें दुखों की, कष्टों की उस एयरप्लेन की भांति आपको ऊपर से मात्र एक छोटी सी समस्या के रूप में दिखेगी, और वो समस्या को आप रौंदते हुए फ्लाइट की भांति ऊपर से उड़ जाएंगे। आपको जीवन में कभी एहसास भी नहीं होगा। इसलिए इन धार्मिक कार्यों को करते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन करता है, भले उसको लगे कि कुछ पाबंदियां हैं, परंतु जब वो भक्ति में रम जाएगा, कृष्ण भक्ति के आनंद में अनुभूति करने लगेगा, तब वो समस्याएं जो उसको पाबंदियां लगती थी ना, वो उसको एक अलग प्रकार का आनंद प्रदान करेगी। क्योंकि जो भौतिक जगत की अनेक प्रकार की हमारे अनर्थ हैं, वो अनर्थ हमको भक्ति के कार्य से पीछे खींचते जाते हैं, और उनसे छुटकारा पाना है तो कुछ कार्य तो आपको जीवन में पालन करने ही पड़ेंगे। किंतु कृष्ण भावन में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है, इसलिए ठीक से उसे मार्ग दिखा सकते हैं। भक्तों, फिर यहाँ पे एक बार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो शिष्य है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में अगर सफल होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही शिक्षाओं को ग्रहण करे। जब गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षाओं को ग्रहण करेगा ना, तभी जीवन की सर्वोच्च सफलता को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि गुरु है, उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, और गुरु को मालूम है कि शिष्य के लिए क्या आवश्यक है। हम भावुकता में आकर अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से आंधी की तरफ प्लान करते हुए नजर आएंगे, परंतु हमारे गुरु को मालूम है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। और मैं ठीक से अनुभव कर सकता हूं इसको कि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो हर एक व्यक्ति की वृत्ति देखकर उसको सेवा प्रदान करते हैं। किसी की सेवा है कुछ और है, किसी की मानसिकता कुछ और है, हर एक व्यक्ति के स्वभाव को देख के उसको सेवा प्रदान करते हैं। वरना अगर हम अपनी बुद्धि से कि वो व्यक्ति प्रचार कर रहा, मैं भी प्रचार कार्य करूंगा, वो व्यक्ति धन इतना कमा रहा, मैं भी उसके जैसा काम करूंगा, वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में इतना सफल हो रहा, मैं भी वो करूंगा, हो गया काम। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि व्यक्ति दूसरे के कार्य को भले ही सफलतापूर्वक करे और अपने कार्य को, अपने स्वधर्म को भले त्रुटिपूर्ण ढंग से करे, मैं उसको अपना स्वधर्म करने के लिए प्रेरित करूंगा। क्योंकि आपका स्वभाव है कुछ और कार्य करना, और घर वालों के मजबूर होने पर आप दूसरा कार्य करने के लिए जाते हैं। हो सकता है आप सफल हो जाएंगे, परंतु उसमें आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनेक बार किसी विद्यार्थी की रुचि किसी और में होती है, रुचि कोई चित्र बनाने में होती है, किसी अनेक प्रकार के कार्य करने में होते हैं, घर वालों के दबाव में आकर वो साइंस वगैरह ले लेता है, कुछ और टॉपिक ले लेता है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। वो दबाव में पढ़ तो लेगा, उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेगा, परंतु जो जीवन में आनंद आना चाहिए उस आनंद के साथ काम नहीं कर पाएगा, घूट घूट कर जीता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि गुरु को सब कुछ मालूम है कि शिष्य की प्रवृत्ति क्या है, शिष्य की सामर्थ्य क्या, उसके अनुसार वो सेवा प्रदान करेंगे, और उसके अनुसार जब व्यक्ति जीने का प्रयास करेगा ना, तब निश्चित रूप से जीवन में सफलता तो प्राप्त करेगा, लेकिन साथ ही साथ आनंद की भी अनुभूति करेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायास्तु वास्तस्य यस्य स्त्री सांध्याय वंदे गुरो श्री शरणारविंदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु की तुष्टि से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने पर श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु के प्रसन्न होने पर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरु की तुष्टि से श्री कृष्ण भी तुष्ट हो जाते हैं।
तो गुरु को प्रसन्न किए बिना भगवान प्राप्त नहीं होने वाले। गुरु को अवहेलना करके कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत सिखाया कि हम दास दास दासानुदास, हम गोपियों के पद, तो गोपियों का जो बताया हुआ रास्ता है उसका अनुगमन करते हुए कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करेंगे। गोपियों ने जिस भाव से श्री कृष्ण की सेवा करी, हम भी उस भाव से कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करेंगे। और जिसने चैतन्य महाप्रभु के इस सिद्धांत को अपना लिया उसने जीवन में सफलता प्राप्त करी है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं डायरेक्ट गुरु भगवान की सेवा करूं, अनेक प्रकार के अपराध कर बैठेंगे, अनेक प्रकार से कृष्ण की सेवा में त्रुटियां कर बैठेंगे। भक्तों, गुरु के मार्गदर्शन में अगर आपसे कुछ त्रुटि भी हो जाए तो उसका उत्तरदायित्व गुरु लेते हुए आपको अपराधों से क्षमा कर देते हैं। परंतु अगर आप स्वयं की बुद्धि से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पतन हो जाएगा। इसलिए जीवन में बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ किसी गुरु को स्वीकार करके गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक कार्यों को करने का प्रयास करें। अनेक लोगों का प्रश्न उठता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास भगवत गीता है, हम स्वयं पढ़ सकते हैं, गुरु तो अनेक प्रकार से धोखा देते हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है। सरल सिद्धांत है भक्तों, हमारे बच्चे को प्राथमिक क्लास से ही उसे पढ़ाने के लिए पुस्तकें हमारे पास होती है, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर भी उसे पढ़ने के लिए विद्यालय भेजना पड़ता है। क्यों? पुस्तकें आपके पास हैं, आप घर पे भी स्वयं पढ़ सकते हैं। 10 साल का 20 साल का व्यक्ति भी कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वहां पे जाके अध्ययन करता है। क्यों? घर पे क्यों नहीं पढ़ता? जब इस भौतिक जगत का साधारण ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो श्रीमद् भगवत गीता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई जो दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। इस आध्यात्मिक ज्ञान को अगर आप सही शब्दों में समझना चाहते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में ही समझा जा सकता है। अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से आप समझने का प्रयास करेंगे, कुछ अलग ही अर्थ निकल आएगा। परंतु जब आप गुरु के मार्गदर्शन में समझेंगे तब निश्चित रूप से उसका ठीक ठीक अर्थ है वो आप समझ पाएंगे। गुरु जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को अंत में बताना चाह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि, जिसका मन दृढ़ नहीं है भक्ति के प्रति, वो अनेक प्रकार के सकाम कर्मों में विभक्त होता हुआ प्रतीत होगा। आगे आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है अपनी प्रार्थनाओं में, अपने भक्ति के कार्यों में, वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस भौतिक जगत की अनेक सकाम कर्मों में विभक्त होता हुआ प्रतीत होगा। वो यहां से ये प्राप्त कर लूं, यहां से ये प्राप्त कर लूं, यहां से ये प्राप्त कर लूं, जो वेदों में बताए हुए सिद्धांत हैं उस वेदों के ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाएगा। वेदों में सब प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। जो प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति है उसके लिए अलग ज्ञान है, जो उससे थोड़ा ऊपर उठता है उसके लिए अलग ज्ञान है, जो उसके ऊपर उठता है उसके लिए अलग ज्ञान है। हम अपनी बुद्धि से कर्म कांड में पूर्ण रूप से फंस जाएंगे भक्तों। कर्म कांड में अनेक क्रियाएं करनी होती है, अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे हम स्वर्ग लोक को जा सके, इस भौतिक जगत में भी भोगों का भोग कर सकें, अनेक प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त कर सकें। अगर गुरु के मार्गदर्शन में उस ज्ञान को अर्जित नहीं किया तो हम किसी कर्मकांड की तरफ बह जाएंगे और उसको ही शास्त्रों का, वेदों का पूर्ण रूप से निरूपण समझकर उसमें पूर्ण रूप से लग जाएंगे। क्योंकि और तो यहां पे प्रश्न उठ सकता है कि वेदों में ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञान क्यों दिए गए? आचार्यगण समझाते हैं कि वेदों में ऐसे ज्ञान हर एक स्तर के व्यक्ति के लिए ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। जिस प्रकार आप किसी के घर पे जाते हैं तो वहां पे खिलौने भी रखे होते हैं जिससे बच्चे लोग खेलते हैं, बड़ों के लिए लैपटॉप रखा होता है या कुछ और अनेक प्रकार की सामग्रियां रखी होती हैं, पुस्तकें रखी होती हैं जो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर सके। अब उसके घर पे जाकर बच्चों के खिलौने से खेलने लगेंगे तो क्या अच्छे प्रतीत होंगे? फिर बोलेंगे कि अगर खिलौने से मैं खेलता हूं, लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो खिलौने रखे क्यों? खिलौने रखे हुए हैं उसके लिए, बच्चे हैं खेलने के लिए। आप बड़े हो गए हैं, आपका कार्य कुछ और है, आप खिलौने से खेलते हुए प्रतीत होते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक उसी प्रकार वेदों में हर एक व्यक्ति के बुद्धि के अनुसार, उनके जीवन के अनुसार कर्म दिए गए हैं। जो व्यक्ति मात्र भौतिक जीवन में रहकर भोग करना चाहता है उसके लिए भी वेदों में वर्णन आता है, और जो व्यक्ति सर्वोच्च स्थान भक्ति के स्तर तक आकर श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करता है उसके लिए भी उसमें वर्णन आता है। तो हमें चाहिए कि हम गुरु के मार्गदर्शन में उन सिद्धांतों को सीखकर, उस ज्ञान को अर्जित करके हम अपनी वृत्ति के अनुसार
अपने सामर्थ्य के अनुसार उस ज्ञान को पढ़ें और धीरे धीरे प्रगति करने का प्रयास करें। जिस प्रकार बालक है वो प्रथम क्लास से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, एक एक क्लास में प्रगति करते रहता है, हमेशा प्रथम क्लास में नहीं बैठा रहता। उसी प्रकार हमें भी वेदों के ज्ञान को पढ़ते हुए, प्रगति करते हुए भक्ति के सर्वोच्च स्थान श्री कृष्ण की सेवा को स्वीकार करना होगा। वरना अगर हम मात्र और मात्र कर्म कांड में ही लगे रहेंगे, मात्र और मात्र भौतिक भोग को ही करने में लगे रहेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर पुनः हमें यह भय बना रहेगा कि मृत्यु के उपरांत पशु योनि में गिर जाएंगे। उस पशु योनि से बचना है तो श्री कृष्ण की भक्ति अपनानी होगी। नेहा अभिक्रमनाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपयश्य धर्म से त्रायते महतोभ्यात्। जिसने भक्ति मार्ग पर अल्प प्रगति भी करी है उसको निश्चित रूप से अगले जन्म में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने 1% भक्ति इस जन्म में करी है, अगले जन्म में 2% से वो प्रारंभ होगी। अगर आपने इस जन्म में 3% भक्ति करी है तो अगले जन्म में 4% से परिवर्तन आगे बढ़ेगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 में हमने समझा कि किस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण है वो अपने लक्ष्य की तरफ इंगित करते हुए समझाना चाह रहे हैं कि तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है इस जीवन में? मेरे आदेश का पालन करना। हम भी श्री कृष्ण के संदेश को अर्जुन के माध्यम से समझते हुए अपने जीवन में श्री कृष्ण का संदेश श्रीमद् भगवत गीता को समझकर, सीखकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इस प्रकार आपका जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम